राधे राधे दर्शकों, राधे राधे। आज हमारा लड्डू गोपाल का स्नान है, चंदन स्नान है लड्डू गोपाल का। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल हमारे कैसे चंदन स्नान करते हैं। सबसे पहले कटोरी में थोड़ा सा पीला चंदन लेकर उसमें गंगा जल डालकर फिर लड्डू गोपाल के धीरे धीरे अच्छे से उसको नहलाना चाहिए, मलना चाहिए धीरे धीरे करके। जैसे ये लड्डू गोपाल हमारे मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल का चंदन स्नान। आप देख सकते हैं कि कैसे चंदन स्नान करते हैं लड्डू गोपाल का। हाथों में, पैरों में, सिर में, सभी में चंदन से लेप करना चाहिए, जो कि गंगा जल मिलाना चाहिए और चंदन लगाना चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल का चंदन स्नान कहा जाता है। लड्डू गोपाल को चंदन स्नान कराने से विशेषकर आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन चंदन स्नान कराएंगे तो आपको विशेष कृपा होगी आप पर लड्डू गोपाल की। हमारे ये छोटे से कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं। और देखो धीरे धीरे चंदन स्नान होने के बाद अच्छे से, क्योंकि चंदन स्नान से ना ठंडक मिलती है, तो धीरे धीरे ऐसे करके चंदन स्नान कराना चाहिए। चंदन लगाने के बाद फिर लड्डू गोपाल को साफ़ स्वच्छ गंगा जल से या साफ़ स्वच्छ जल से स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। ऐसे हमारे लड्डू गोपाल की सेवा होती है जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। अब लड्डू गोपाल को धीरे धीरे गंगा जल से या स्वच्छ साफ जल से स्नान कराना चाहिए। किसी भी पात्र में साफ पानी लेकर ये साफ़ जल से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से टावल से, छोटी सी टावल से लड्डू गोपाल को साफ़ करना चाहिए। यानी कि उनका पूरा शरीर अच्छी तरह से साफ़ करके पोंछना चाहिए। ये लड्डू गोपाल का हमारा स्नान होता है सुबह सुबह का स्नान। खुद स्नान करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद, मंदिर की सफाई करने के बाद लड्डू गोपाल का स्नान होता है इस तरीके से। इस तरीके से स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को छोटे से साफ सी टॉवल से लड्डू गोपाल को अच्छे से धीरे धीरे करके पोंछना चाहिए। ये हमारा लड्डू गोपाल का स्नान हो गया। सुबह सुबह का स्नान है लड्डू गोपाल का। ऐसे ही डेली आप स्नान करा सकते हैं अपनी लड्डू गोपाल को। और उसके बाद लड्डू गोपाल को हमारे साफ़ स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए, साफ़ स्वच्छ वस्त्र पहनाने चाहिए लड्डू गोपाल को। आप अपने हाथों से बना सकते हैं और आप रेडीमेड भी मंगा सकते हैं लड्डू गोपाल के वस्त्र कैसे भी। ये जो मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं ये सब मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं। मेरे जितने भी माता रानी के वस्त्र हैं वो भी अपने हाथों से ही बनाए हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। लड्डू गोपाल का जो पालना होता है, लड्डू गोपाल की जो पालकी होती है उसमें लड्डू गोपाल को बैठा देना चाहिए। साथ में हमारे बलराम जी हैं, हमारे दाऊ जी हैं। लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाना अति शुभ माना गया है।
ये हमारी तुलसी की माला है लड्डू गोपाल की, वो डेली पहने ही रहते हैं। बस स्नान जब कराते हैं तब ही इसको थोड़ा सा निकाल के रखते हैं, फिर वो पहना देते हैं। लड्डू गोपाल की बांसुरी होती है, लड्डू गोपाल का मुकुट होता है, लड्डू गोपाल को तुलसी का भोग अर्पित किया जाता है। लड्डू गोपाल को मोरपंख अति प्रिय हैं, तो मोरपंख उनके मुकुट में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए, या आप कोई भी पीले फूल भी लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी महाराज को आप गुलाब के फूल, पीले फूल, कैसे भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल को तुलसी दल अति प्रिय है। तुलसी दल लड्डू गोपाल के भोग में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद लड्डू गोपाल को चंदन का टीका यानी कि चंदन का तिलक लगाना चाहिए। आप चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं और आप हरी चंदन बना के भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को अति शुभ माना गया है। लड्डू गोपाल को हरी चंदन, विष्णु भगवान को हरी चंदन लगाना। अगर आप लोगों को हरी चंदन बनाना आता है, ये मैंने बना के खुद रखा है घर में। हरी चंदन हमारा प्योर हरी चंदन है। अगर आप लोगों को हरी चंदन बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स में बोलिएगा कि हरी चंदन का मुझे बताएं, तो मैं आपको पूरी विधि हरी चंदन बनाने की बताऊंगी, कैसे हरी चंदन बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए। हमारे घर में साफ़ स्वच्छ, उसके बाद लड्डू गोपाल का आरती करनी चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय नमः। 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 धूप बत्ती दीपक लड्डू गोपाल को सुबह सुबह की पूजा में या शाम की पूजा में, दोनों तरह की पूजा में आप लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। ये हमारे भोले बाबा हैं, नर्मदेश्वर महादेव। आज मैंने आप लोगों को पूरी विधि बताई है, कैसे लड्डू गोपाल को चंदन स्नान कराया जाता है, कैसे लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने हैं, क्या दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है, तुलसी दल अर्पित करने हैं लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल को हरी चंदन लगाना अति शुभ माना गया है। तो अगर आप लोगों को हरी चंदन बनाना है और आप लोग कमेंट्स में बोलिएगा हरी चंदन बनाने की विधि, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि हरी चंदन घर में हम कैसे बना सकते हैं। शुद्ध प्योर हरी